राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण में 19वां अध्याय बराह अवतार श्री हरि द्वारा हिरण्याक्ष का वध। मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री हरि मन ही मन मुस्कुराए और पलट कर हिरण्याक्ष के मुंह पर अपने दांतों से प्रहार किया तथा उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। हिरण्याक्ष बराह भगवान के प्रहार से बौखला गया और क्रोध में भरकर उसकी ओर देखने लगा। उधर देवताओं ने श्री हरि से विनती की कि हिरण्याक्ष का वध शीघ्र कीजिए, परंतु तभी हिरण्याक्ष ने अपनी भारी गदा से बराह भगवान के शरीर पर प्रहार किया। गदा के प्रहार को बराह भगवान ने सहन कर लिया और पलट कर पुनः अपने दांतों को हिरण्याक्ष के पेट में गड़ा दिया। रक्त की धारा बह निकली और समुद्र का जल लाल होने लगा। दोनों के मध्य घनश्याम युद्ध चलता रहा। बराह भगवान हिरण्याक्ष ने प्रहारों को विफल करते रहे। एक बार उसने गदा छोड़कर त्रिशूल फेंक कर बराह भगवान पर प्रहार किया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके चक्र द्वारा त्रिशूल के टुकड़े कर दिए। उनके बाद हिरण्याक्ष ने अपने मायावी प्रहार से बराह भगवान का वध करना चाहा, किंतु हर बार वह मायापति श्री हरि से पराजित होकर बौखला जाता। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। कभी वह समुद्र की लहरों में तूफान खड़ा कर देता, कभी ऊपर आकाश से पत्थर वर्षा करने लगता, कभी रुधिर विष्ठा मल मूत्र और हड्डियां बरसाने लगता, परंतु श्री हरि के सामने उसकी एक न चली। अंत में बराह रूपधारी श्री हरि ने उनकी सारी माया को छीन भिन्न करके अपने पैरों के प्रहार से हिरण्याक्ष को जल के भीतर ही मार डाला। विदुर जी, इस प्रकार हिरण्याक्ष ने मर कर उस पाप योनि से मुक्ति पाई और वह पुनः भगवान को प्रणाम कर वैकुंठ लोक को चला गया। देवताओं ने श्री हरि पर पुष्प वर्षा की और उनकी स्तुति में स्तोत्र गाने लगे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मंत्री जी के मुख से भगवान श्री हरि की यह कथा सुनकर विदुर जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री हरि का चरित्र ही ऐसा है कि जिसे सुनकर सभी को असीम आनंद की अनुभूति होती है। जो भी उनकी शरण में जाता है वह तत्काल उनकी रक्षा के लिए नंगे पांव भगे चले आते हैं। एक बार एक हाथी जल में प्रवेश करके जल कीड़ा कर रहा था। तभी उस जल में रहने वाले ग्रह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचना आरंभ कर दिया। गजराज को मुसीबत में देखकर हथनियां चिंघाड़ने लगी। उसने एक एक कर अपने साथियों की ओर देखा। सभी विवश थे। जल में प्रवेश कर ग्रह के मुख से उसे छुड़ाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस पर भी गजराज निराश नहीं हुआ। उसने अपने मन को
अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाया। उसने जल में से एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से उठाया और भगवान श्री हरि को अरत स्वर में पुकारा। गजराज की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर भागे आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काट डाला। इस प्रकार अपने भक्त गजराज की उन्होंने रक्षा की। सोनक जी भगवान श्री हरि दुष्ट पुरुष पर कभी प्रसन्न नहीं होते। पृथ्वी का उद्धार करने वाले बराह रूप श्री हरि की इस लीला प्रसंग को जो पुरुष सुनते हैं और सुनाते हैं वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज ही छूट जाते हैं। वह प्रसंग अत्यंत पवित्र, धन और यश देने वाला है और कामनाओं की पूर्ति करता है, असीम शक्ति प्रदान करता है। 20वां अध्याय स्वयंभू मनु से आगे की सृष्टि का वर्णन। सोनकादि ऋषियों ने उग्र सर्वा सूत जी से पूछा। भगवान विदुर जी ने ऋषिवर मंत्रेय जी से भगवान बराह अवतार की कथा सुनाने के बाद और क्या क्या पूछा उसे आप हमें सुनाइए। उन दोनों में श्री हरि से संबंधित और भी कितनी ही पवित्र कथाएं कही सुनी गई होगी जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। कृपया उन्हें सुनाकर हम रसामृत पान कराइए। नेमी शरण वासी मुनियों द्वारा इस प्रकार पूछने पर सूत जी ने कहा, मुनिगण, बराह अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मंत्रेय जी से पूछा कि मंत्रेय पतियों और मारीच आदि के उत्पन्न होने के उपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया? क्या उन्होंने अपनी मानसिक सृष्टि का और आगे विस्तार किया या अपनी पत्नियों के सहयोग से उसे आगे बढ़ाया? मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान की गति और लीला को समझना बड़ा कठिन है। मैंने आपको बताया था कि भगवान ने प्रकृति में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुण उत्पन्न करके आकाश आदि 5 तत्वों से 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 काम इंद्रियां और उनके 5 देव गणों का निर्माण किया था। फिर सभी तत्वों ने मिलकर स्वर्ण अंडे की रचना की। उस अंडे से विश्व पुरुष और उसे विश्व पुरुष से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने मानसिक शक्तियों द्वारा सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्हें शीघ्र ही अनुभव हुआ मानसिक सृष्टि का विस्तार हो पाना बिना तपश्चर्य के संभव नहीं है। तपश्चर्य के संभव नहीं है तो जो ऐसा कर सकने में अशक्त है उसका विस्तार कैसे हो पाएगा? इसीलिए उन्होंने सृष्टि विस्तार के लिए नर नारी को उत्पन्न किया था। उनके द्वारा मैथुन सृष्टि से ही इस सृष्टि का विस्तार हो सका। वह विस्तार नर और नारी के समागम द्वारा ही संभव हो पाया था। विदुर जी, सृष्टि के प्रभाव में ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से मनु और सत्य रूपा प्रकट किए थे। उनकी 5 संतानों का उल्लेखन मैं पूर्व में कह चुका हूँ। उन्होंने मैथुन धर्म को अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाया था। 21वां अध्याय कर्दम ऋषि की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने कहा, मुनि, आप मुझे मनु की
5 संतानों के विषय में बता चुके हैं। मनु के पुत्र प्रियव्रत और उतान पद ने 7 द्वीप वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। उनकी पुत्री देवहूति कर्दम प्रजापति से ब्याही थी। देवहूति योग के 7 लक्षणों से युक्त थी। उसने महायोगी कर्दम से कितनी संतानें उत्पन्न की। इस प्रकार दक्ष प्रजापतियों ने भी मनु की कन्याओं से विवाह रचाया था। उन्होंने कितने ही संतानें उत्पन्न की, वह सारा चरित्र मुझे सुनाइए। मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वह सरस्वती नदी के तट पर बैठकर श्री हरि का ध्यान करके तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया। कर्दम जी ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण सत्व गुणों के आधार हैं। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा, इसमें किंचन भी संशय नहीं है। प्रभु, मेरा हृदय काम कलुषित है। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैं सृष्टि विकास के लिए तत्पर हूँ, किंतु उनके लिए अपने स्वभाव के अनुरूप तथा गृहस्थल धर्म पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह भी तो अनिवार्य है। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री हरि ने कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे मन की बात को जानकर मैं पहले से ही इसकी व्यवस्था कर चुका हूँ। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट मनु 7 द्वीपों वाला पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करते हैं। वह अपनी महारानी सत्यरूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे। उनकी एक अति सुंदर कन्या देवहूति विवाह के योग है। वह उसे तुम्हें अर्पण करेंगे। तुम उनका पानी ग्रहण करके उनकी कोख से 9 कन्याओं को जन्म देंगे। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से विवाह करके लोक रीति के अनुसार मारीच और ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके शुद्ध चित्त होकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझको प्राप्त हो जाओगे। मैं स्वयं भी तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर संख्याएं योग की रचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री अंतर्ध्यान हो गए। मंत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, लेकिन कर्दम ऋषि प्रसन्न होकर वही सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर नामक स्थान पर रुके रहे और महाराज मनु जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बाद ही मनु और सत्यरूपा अपनी कन्या देवहूति के साथ वहां पहुंचे और देवहूति के विवाह का प्रस्ताव कर्दम ऋषि के सामने रखा। श्री कर्दम जी का आश्रम अत्यधिक रमणीक था। वह का स्वदेश देखकर देवहूति का मन आह्लाद से भर उठा था। वह मन ही मन ऋषि कर्दम को अपने पति स्वीकार कर चुकी थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो मेरे परमात्मा। सुख शांति दो, सुख शांति दो, सुख शांति दो।